कार चलाना बच्चों का खेल है। एक छोटा मोटा यूट्यूबर रहा करता था भाई 2019 में, जो ये बात कहता था, अपनी बात कर रहा हूँ भाई, 6 साल पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था तब मैंने भाई टीचिंग लाइसेंस देना भी स्टार्ट करा था। और सबसे पहले मैंने ड्राइविंग लाइसेंस जो दिया था वो अपने बड़े भाई को दिया था, आकाश पवार को। शायद आपने भी वो सीरीज कभी ना कभी मेरी देखी हो जिसमें मैंने भाई उसको गाड़ी चलाना सिखाया था फर्स्ट टाइम। अब 6 साल उस सीरीज को हो चुके हैं भाई। मेरे द्वारा सिखाए जाने के बाद मेरा बड़ा भाई इतना बढ़िया ड्राइवर बन चुका है कि उसने अब अपनी गाड़ी विक्टोरियस भी खरीद ली और उसको आप मस्त दौड़ाता है। घर पे सब पे गाड़ी चलानी आती थी 2019 में, बस एक वही था जिस पे नहीं आती थी। वो बेचारा बाहर रहता था, कॉलेज वॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, घर पे आया लौट के तो फिर मैंने उसको सिखा दी। लेकिन अभी मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बदल गई है और आपको तो पता ही भाई कैसे बदली है। वो वाली बदली है जो किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है अपनी लाइफ को लेके। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई शादी। जी भाई, अब मतलब एक फैमिली में एक और मेंबर ऐसा ऐड हो चुका है जिसपे गाड़ी चलानी नहीं आती, और वो कौन है? आई वुड लाइक टू वेलकम माई वाइफ डॉक्टर तिथि। वेलकम डॉक्टर तिथि, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और इससे अच्छा इंट्रो आप मेरा नहीं दे सकते थे कि जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती है। वैसे मुझे आती है चलानी, मैं आपको बता दूं। अक्सर जो भी लोग आपने सुने होंगे ना इस तरीके से कि गाड़ी चलानी मुझ पे आती है, मैं बता देना चाहती हूँ, उन पे सबसे कम गाड़ी चलानी आती है। मैं बताती हूँ कैसे करते हैं स्टार्ट। ऐसे क्लच, पहले यहाँ स्टार्ट स्टॉप बटन जो होता है उसको दबा के क्लच प्रेस करते हैं और फिर साइमल्टेनियसली ब्रेक पे भी पैर रखेंगे। क्लच दबाओ फिर आप इसकी ना, दबाओ। कहाँ है क्लच? क्लच ये रही। अच्छा ये क्लच है, ठीक है, दबा दिया आपने क्लच। तो अभी दवाई नहीं है, मैंने बस पैर ही रखा है। तो कोई दबा दो ना फिर। जो लोग डेड पेडल को भाई क्लच बता सकते हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर वो सकते तो हो? मैंने गलती से बता दिया था, उससे जज मत करो मुझे। कोई नहीं भाई, आज जज ही कर लेंगे, ढंग से ही कर लेंगे। डेड पेडल के अलावा और भी बेसिक्स क्लियर कर लेंगे गाड़ी बारे में। चलो ये तो ये मजाक की सो बात है भाई। अब रियलिटी में मैं आपको बताता हूँ, तो मेरे को सिखानी इसकी कार, इस पे गाड़ी स्टार्ट करनी तक नहीं आती है कि कैसे गाड़ी को स्टार्ट किया जाए। आगे बढ़ाना पीछे बढ़ाना भी दूर दूर तक की बात है। यस, एक्सेप्ट, टोटली एक्सेप्टेड। तो अब आप मुझे गाड़ी चलाना ना एकदम ऐसे थोड़ा आगे से नहीं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना। ओके, स्क्रैच से सिखाते हैं भाई इसको। हाँ। ये मेरे लिए चैलेंज है भाई। ये मैं बहुत फास्ट लर्नर हूँ, इतना बड़ा चैलेंज भी नहीं होगा आपके लिए। नहीं होता है ना, कार चलाना कोई इतना वो बच्चों का काम नहीं है। मैंने तो एक वीडियो देखी थी, कार चलाने में बने उस्ताद ऐसे वो उसकी बात करे भाई, जो मैंने अपने भाई को गाड़ी चलानी सिखाई थी ना, वो देख ला उस्ताद बना घूम रहा है। तो क्या आप मुझे भी उस्ताद बना दो? बिल्कुल भाई, उस्ताद बनाना है हमको इसको, क्योंकि ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर्स को एक अच्छी गाड़ी चलानी आनी चाहिए मेरे ख्याल से। और तभी हमारी सारी गाड़ियों के पीछे डॉक्टर का स्टिकर लगेगा। कल को हम जब उसको बेचेंगे तो गाड़ी हमारी डॉक्टर ड्रिवन हो जाएंगी, ठीक है ना? कल को भाई हॉस्पिटल जाना है, 100 काम है। अभी तक सीखी क्यों नहीं थी वैसे आपने, अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, मैं बताती हूँ। मैंने बहुत बार सोचा लाइफ में कि अब मैं सीखती हूँ। मैंने बहुत बार ऐसे स्क्रैच से स्टार्ट किया, फिर एक दो दिन चलाई और फिर वो रह जाता था, किसी ना किसी काम में बिजी हो जाओ, ये हो जाओ। बट अभी मुझे लगता है कि अभी मैं पीजी कर रही हूँ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अब इसके बाद जब मैं प्रैक्टिस करूँगी तब तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और हर जगह आप फ्री नहीं होगे, हर जगह आप साथ नहीं चल सकते, तो मुझे गाड़ी चलानी सीखनी ही पड़ेगी। और आज 2026 का दौर ऐसा है कि हर लेडीज पे, हर जेंट्स पे, मतलब सब पे गाड़ी चलानी एक बेसिक नीड हो चुकी है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर भी बहुत राइट। और हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, 4 गाड़ी हम लेके चल रहे हैं, तो कोई सी गाड़ी तो चलानी है, एटलीस्ट आनी चाहिए ना। तो आप मुझे मैनुअल पे सिखाओगे? हाँ देखो, अगर आपने मैनुअल चला ली तो ऑटोमेटिक आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो भाई मैं तो यही प्रेफर कर रहा हूँ अपनी वाइफ के लिए पर्सनली, क्योंकि हमारे पास मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक्स भी है। एंडेवर, फॉर्च्यूनर दोनों ऑटोमेटिक है, विक्टोरिस और जो अपनी सेल्टोस है ये भी अपने पास मैनुअल है। तो अगर मैनुअल नहीं चलानी सीख गई तो आपके लिए ऑटोमेटिक ऐसे चुटकियों का खेल रहेगा, क्योंकि दोनों गाड़ियां आनी चाहिए। क्या पता कौन सी कंडीशन में आप वो चलाएंगे। ऑटोमेटिक इजी होती है, जल्दी सीख जाएगी, लेकिन आई वांट कि थोड़ा सा हार्ड तरीके से सीखे, इसलिए हैंडलिंग तो दोनों की सेम ही रहती होगी। दैट इज एग्जैक्टली सेम, बस क्लच और गियर का सिस्टम होता है जो सबसे टफेस्ट पार्ट माना जाता है जब भी आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हो। चलो भाई, सबसे पहले एकदम से हम मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक पे नहीं बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे तिथि ने स्टार्ट करा कि 2 दिन मैं सीखती थी, फिर कुछ ना कुछ रह जाता था, कॉलेज का काम है कैसे भी। सबसे पहला प्रोसीजर क्या होना चाहिए भाई किसी भी गाड़ी को सीखने के लिए तिथि? वो है एटलीस्ट आपको बेसिक्स पहले क्लियर होने चाहिए किसी भी गाड़ी को। स्टेप 1 ऑफ हाउ टू ड्राइव अ कार में हम सीखेंगे बेसिक्स। बेसिकली तिथि, सबसे पहले लोग स्टार्टिंग में क्या गलती करते हैं कि वो तुरंत जाके ना ड्राइवर सीट पे बैठते हैं। मैं भी वही करने वाली थी अभी। नहीं, चलो मान लो अभी रात हो रही है, आप पे चलो गाड़ी चलानी आती है, जबकि जब आप पे लाइट चलानी ना आए, बताओ कैसे जलाओगे लाइट्स? नॉर्मल सी बात बताओ। अभी मैं वही बेसिक्स आपके क्लियर करूंगा। आप बताओ, इस गाड़ी में हेडलाइट्स ढूंढो, इसकी हेडलाइट्स कहाँ पे हैं? नहीं, इतनी भी डम नहीं हूँ मैं, हेडलाइट्स तो दिख रही है ना। तो वही है ना, बताना क्या है हेडलाइट्स? हेडलाइट्स ये हैं। और हेडलाइट्स के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। क्या पार्ट्स होते हैं वो 2? फॉग लाइट। देखो भाई,
देखो आप डॉक्टर बनो लॉयर बनो पायलट बनो, जो एक रियल लाइफ में आपको सबसे ज्यादा काम आएगा ना जरूरी, वो ड्राइविंग रहेगी। वो रहेंगे अरुण पवार वीडियो। अरुण पवार वीडियो तो रहेंगी साथ में वो ड्राइविंग भी रहेंगी। तो मजाक सेट के सीरियसली बताओ क्या चीज है क्या? ये पार्किंग लाइट्स। नहीं पार्किंग एक्चुअल में ओके है, लेकिन हेडलाइट्स के अंदर भी दो चीजें होती हैं, बताओ क्या क्या? लो बीम हाई बीम। अच्छा लो बीम, हाँ ये तो मुझे पता था, लो बीम में कम दिखता है, हाई बीम में ज्यादा वाइड एरिया कवर होता है। यस, तो अब आपको डिफरेंशिएट करना हो तो लो और हाई कौन कौन सी है इसके अंदर, ये बताइए आप। अभी लो बीम जल रही है, हाई बीम जल रही है? अभी लो बीम जल रही है क्योंकि बस ये जल रहा है, जब हाई बीम होगी तो ये चारों भी जल उठेंगे। तो ये जल तो रही है? कहाँ जल रही है यार, बंद तो है भाई, ऐसी ड्राइवर बनती दिख है। ये सारी हाई बीम लो बीम दोनों होने इसके अंदर, ये लो है ये हाई है। ये हाई बीम कंप्लीट है, ये बोलते हैं इसको DRL, डे टाइम रनिंग लाइट्स। ये जो है ना, ये सारी चीज जो कनेक्टिंग है ये है DRL। इनका कोई रात में काम नहीं होता है, ये रात में बुझ जाती है। और जो इसको बोलते हैं वो बोलते हैं इंडिकेटर्स। ओ इंडिकेटर्स। यस, जब भी आप लेफ्ट का राइट का, ये भी इंडिकेटर्स है, ये भी इंडिकेटर्स है। साइड वाले को कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ मुड़ना है? वो पता चलेगा उस शीशों के थ्रू जो उधर साइड है, और जो आगे वाले रहेंगे उनको फ्रंट में पता चलता है और पीछे भी जलते हैं इंडिकेटर्स। और ये क्या है? इनको बोलते हैं फॉग लाइट्स। अच्छा, पहले ही हेलोजन आया करते थे, लेकिन भाई ड्यू टू एडवांसमेंट्स मॉडर्न कार्स में, भाई कंपटीशन की होड़ में सब लोगों ने ये चीजें LED देनी स्टार्ट कर दी। ये जब हम फॉग में चलाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। गर्मियों में, रेनी सीजन में दिक्कत नहीं आती, चलाने में गाड़ी को फील आती है, अच्छी लगती है। बट जब एक्चुअल जहाँ पे फॉग पड़ती जाओ तब ये बहुत दिक्कत करती है, जो आजकल LED जाने लग गई है। तो अब क्लियर करो जो फ्रंट का पार्ट होता है लाइट्स का, मान लो रात में आप चलाओगे तो। ये है DRL, डे टाइम रनिंग लाइट्स, और ये है कनेक्टिंग लाइट, और ये दो हैं लो बीम, और ये चारों मिलके बना देंगे हाई बीम। ये जो हेडलाइट है हर गाड़ी में अलग अलग तरीके की होती है, किसी में प्रोजेक्टर के अंदर हेलोजन भी होता है, LEDs भी होती हैं, तो डिजाइन ये नहीं रहता, लेकिन लो बीम हाई बीम ये सब गाड़ी में होता है। DRL रहना मैंडेटरी नहीं है कि हर गाड़ी में, बेस मॉडल्स में एक्चुअल में होती भी नहीं है DRL। से एक टॉप मॉडल का फीचर है, पहले बहुत लग्जरी फीचर्स माना जाता था, आजकल हर बेसिक कार में आने लग गया है। सिटी में लो बीम में चलाओ हमेशा, और डिपर वगैरह चलो आगे बताएंगे, इसके लिए बहुत ज्यादा हाई फाई हो जाएगा। पहले आप समझो ये हेडलाइट्स हैं इसकी, ठीक है। नीचे आगे इसका इंडिकेटर, और ये है फॉग लाइट्स। और हमेशा जिस साइड भी मुड़ो उस साइड का ही इंडिकेटर दो, ये बात हमेशा ध्यान रखना। स्कूटी वगैरह चलाती है, कहना नहीं चाहिए मुड़ना इधर होगा, इधर का इंडिकेटर देंगी, और या तो इंडिकेटर ही नहीं देंगी। तो आपको इंडिकेटर जरूर देना, सबके लिए नहीं कह रहा, 1% जो समाज में है उनके लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी वाइफ को परफेक्ट बनाना चाहता हूँ, इसलिए भाई स्टार्टिंग से इसको ज्ञान दे रहा हूँ, जो ये वाली चीज है। अब मैं रेडी हूँ बैठने के लिए ड्राइविंग सीट पे। नहीं यार, वही तो जल्दबाजी सब लोग करते हैं। जो नीचे जमीन से और ऊपर जो आपको एक चीज दिख रही है, जो जमीन उठी हुई है, ये इसको क्या बोलते हैं? जमीन कहाँ उठी हुई है? अरे मतलब गाड़ी जितनी उठी हुई है जमीन से, ग्राउंड क्लियरेंस। राइट। अब ये क्यों जरूरी है एक कार में, वो बताओ आप। अगर हम किसी बम्पी रोड पे चल रहे हैं, या फिर ब्रेकर पे, या फिर अगर ऑफ रोडिंग टाइप कुछ ऐसे रफ एरिया है, तो हमें आइडिया रहना चाहिए। अगर हमारी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो हम उस पर ना चढ़े, ना ज्यादा ऐब करें जबरदस्ती। और अगर हमारी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा है, जैसे SUVs में होता है, तो हम उस पर आराम से जा सकते हैं। अब यही चीजें आपको मैं बताना जरूरी समझ रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आगे बढ़ाना पीछे करना गाड़ी चलाना ही जरूरी नहीं होता है। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का हमारे का कितना है, उस हिसाब से भी गाड़ी को किस तरीके से चलाना है, उसमें भी बहुत सारी चीज होती है। अब कोई सेडान लेके आप गांव की गली में घुसा दो, फिर आपकी बेइज्जती, हंसने वाली बात होंगी, लोग बाग मीम बनाएंगे, समझ रहे हो। अभी SUVs का 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो 190 mm, यस, आप इससे काफी कुछ कर सकते हो। मतलब अच्छा खासा माना जाता है ये कि आप इसको मोस्टली इंडियन रोड्स पे लेके जा सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस किसी कार में बहुत आता है, हमारी फॉर्च्यूनर में 228 mm है, तो वो काफी ऊंची है, इसीलिए उसको ऑफ रोडर भी कहा जाता है। हमारे एंडेवर भी काफी ऊंची है। अच्छा, जो बीच वाला पार्ट है इसका दिख रहा है ब्लैक ब्लैक से, इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये जो होती है ये ग्रिल, ये राइट, ये ग्रिल होती है। ये किसी भी कार में ये इसको ग्रिल कहा जाता है। आपको आगे से सब क्लियर? yes. आप ताता मत खाओ और सब उनकी तरह कि भाई जल्दी से ड्राइवर सीट पे बैठना, जल्दी से ड्राइवर। पहले दीदी हंसने वाली बात नहीं है, एक बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपको जरूरी। आई एम सीरियस नाउ। आपको क्लियर हो गया? ये हो गया, चलो अब साइड में चलते हैं। नहीं, अब वही बात तो आ रही है ना जो हर बंदा गलती करता है। अब आपको ये हेडलाइट जलानी हो, बंद करनी हो, कैसे करोगे? आ जाओ अब आप अंदर, इधर, अच्छा उधर जाओगे, वो पैसेंजर साइड इनके कंट्रोल होते हैं। अरे जल्दबाजी इनको देख लो कितनी होती है। यहाँ से हैजार्ड लाइट जलती है, राइट। चलो इनको बंद कर दो, बिल्कुल मान गए आपकी बात। अब हैजार्ड लाइट तो आपने बताई नहीं मुझे, पर आगे हैजार्ड लाइट्स का काम है, जैसे मान लो हमको गाड़ी पार्क करनी है, हाँ। कि गाड़ी खराब हो गई है, पार्क करनी है बेसिकली, तो हम इनको जला देंगे। हैजार्ड मतलब क्या जी? जलती कहाँ है? ये इंडिकेटर्स दोनों जलने लग जाते हैं। अच्छा, ऐसे ब्लिंक 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 दोनों इंडिकेटर जलेंगे। इंडिकेटर जब आप दोगे तो एक साइड के इंडिकेटर ही दोगे ना, या तो लेफ्ट या राइट, लेकिन हैजार्ड लाइट्स में दोनों जलेंगे एक साथ। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हेडलाइट जलाओ, कैसे बंद करो। अभी बंद हो गई, राइट, गुड। और जलानी हो ये हाई बीम और ये लो बीम।
नहीं नहीं, ये हाई बीम, ये लो बीम। अच्छा नहीं पता मुझे, मैं आइए पापा बता दो। देखो ये नॉब हर गाड़ी में अलग अलग तरीके का होता है। मोस्टली हमारे जो इंडियन कार्स है ना उनमें राइट ही होता है, बट जो जर्मन कार्स हैं जो हम कभी भगवान ने चाहिए तो आगे चल के लेंगे, लाइक स्कोडा, फोक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज, उन सब में थोड़ा उल्टा सिस्टम होता है, उधर साइड होता है। लेकिन अभी आप मोस्टली कार्स में मारुति रहा, hyundai रहा, किया रहा, टोयोटा रहा, इन सब में राइट साइड में ही हेडलाइट्स के कंट्रोल दिए जाते हैं अपने। तो इस तरीके का ही आपको नॉब देखने को मिलेगा जहाँ पे ये लाइट्स ऑफ हो गई है यहाँ से। हाँ इतना मुझे पता है। ये जो है ये होती है पार्किंग लाइट्स, मतलब अच्छा। आपको कंप्लीट लाइट्स ऑन नहीं करनी है, केवल पार्किंग लाइट्स ऑन करनी है कि आगे पीछे थोड़ा थोड़ा, मतलब जब भी आपने गाड़ी पार्क करी है तो आपको लाइट्स दिखती रहनी चाहिए। किसी को नहीं दिख रहा तो कोलाइड हो जाएंगी दो गाड़ियां आपस यस में, एग्जैक्टली। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम पार्किंग लाइट जला देंगे। जैसा कि नाम ये बता रहा है पार्किंग लाइट्स, तो इससे टेल लाइट जल जाएंगी, आगे की थोड़ी थोड़ी लाइट जल जाएंगी हमारी, जैसे DRL वगैरह अपनी वो ऑन हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। और जो ये वाली है ये है अपना कंप्लीटली हेडलाइट्स ऑन हो गई है। देखो हमारे मीटर में भी आता है ये स्पेसिफिकली लिख के, आजकल मोस्टली कार्स में आने लग गया है कि ये अपना ऑन हो चुकी ठीक है। है, अब ये बताओ अब लो बीम हाई बीम कहाँ से करेंगे? वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको जाननी जरूरी है। आजकल की गाड़ी में ऑटोमेटिक लाइट्स भी आने लग गई हैं। ऑटोमेटिक पे अगर आप कर दोगे उसके अंदर ऑटो का एक ऑप्शन आ जाता है जो अपनी फॉर्च्यूनर में है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। ऑटो पे आप कर दोगे तो आपके जैसे नूब ड्राइवर्स के लिए आजकल कंपनी ये वाले जो फीचर्स है वो देने लग गई हैं। इसके अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप रात होगी तो अपने आप जल जाएंगी, दिन होती है अपने आप बंद हो जाएगी। टनल के अंदर आप गाड़ी घुसाओगे तो अपने आप हेडलाइट जल जाएंगी, और टनल से बाहर निकालोगे तो मतलब अपने आप गाड़ी की लाइट्स बुझ जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब बात आती है लो बीम और हाई बीम की, ठीक है ना? वो बताओ प्लीज। देखो ये जो नॉब होती है ना इसमें इस तरीके से ये होता है, देखो ये, अच्छा ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, मुझे तो करने दो। ये दिख रहा है आपको? हाँ पर ये तो स्टेबल नहीं होती ना। आप इसको गाड़ी को स्टार्ट करो एक बार, क्लच दबाना, ड्राइवर यहाँ गियर द फोन, वेरी गुड। अच्छा ये है ना क्लच, इसको आगे कर ले, ये क्लच है, हाँ ड्राइवर, हाँ दबा। अब मैं क्लच से अगर पैर छोड़ दूंगी नहीं नहीं, देखो अब ये जो अपनी लाइट्स है ना ये हाई बीम के ऊपर है, ये ठीक पीछे है। आपने इधर कर रखी है। अगर आपको लो बीम करनी है तो इसको ऐसे कर दो, और ऐसे डिपर मारनी है तो ऐसे कर दो। डिपर का रोल होता है, मान लो कि साइड से आ रहा है, आपको साइड लेनी है तो उसको डिपर मारो। क्रेटा वाले और किया वालों को तो थोड़ा सा सीखना चाहिए ये। मान लो कि अवैध रूप से आगे से आ पर रहा है मैंने आपको, तो देखा है कि अगर मैं भी सामने से आती रहूं तो भी आप ऐसे ऐसे करते हो। अरे तो वो थोड़ा स्टाइल मारने के लिए करते हैं, बाकी प्रॉपर यूज इनका रात के टाइम में ओवरटेक कर रहे हो तो ट्रक वाले को सिग्नल देने के लिए कि भाई मैं साइड लेना चाह रहा हूँ। बेसिकली डिपर का मतलब होता है कि आप साइड लेना चाह रहे हो किसी से भी। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन और है। आपने कहा इसको ऐसे करने से हाई बीम हो जाएगा, हाँ तो मतलब अभी हाई बीम हो गया। अब है। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये- हाई बीम ही है। अच्छा, और दोबारा लो बीम करना हो तो एक बार और तो कर इसको दो। इस तरीके से कर दो। अच्छा, अंदर की ऐसे साइड। कर दो। हाँ अंदर लो बीम बाहर हाई बीम। हाँ, ये देखो ये दो लाइट्स दिख रही है आपको, हाँ। ये नीली जब आ रही है हाँ। मतलब ऊपर की तरफ है, हाँ। तो इसका मतलब अभी आपकी ये हाई बीम पे है। ये आपने अंदर की तरफ कर दी, इसका मतलब है मैं क्लच छोड़ दूं क्या? हाँ छोड़ देना। ये नोब आपने अंदर की तरफ कर दी, देखो वो लाइट हट गई ना, इसका मतलब है भाई अब आपकी लो बीम हो गई है। और ऐसे पीछे कर दो हाई बीम लो बीम, ऐसे रहता है। हेडलाइट का समझ आगे सिस्टम पूरा। आप टेल लाइट्स भी समझा दो। जल्दबाजी इतनी है बस पूछो मत, आ जाओ उतर के। बंद करनी है गाड़ी तो कैसे करेंगे? राइट, पीछे आओ आप। फिर आपने मुझे ड्राइविंग सीट पे, ये पीछे कैसे होती है? ये इलेक्ट्रिक सीट है, इसीलिए कह रहा हूँ बेसिक्स पहले क्लियर होना जरूरी है ड्राइवर सीट पर बैठने से पहले। है, अब मेरे हाथ से तो नहीं हो रही थी, आपके हाथ से कैसे होने लगी? बहुत अच्छी बात है, करने के तरीके होते हैं, यही बेसिक्स मैं आपके क्लियर करना चाहता हूँ। आगे हेडलाइट्स का पक्का समझ में आ गया। अब टेल लाइट सिखाओ चलो। पहले साइड से भी सीख लें। हाँ चलो, साइड से भी सिखा दो। साइड में तो बस ये इंडिकेटर है सीखने के लिए, और क्या ही है? देखो ये जो होते हैं जो आपके पीछे छुपा हुआ है, इसको क्या बोला जाता है? इंडिकेटर। इधर साइड यार, इधर तिथि, इधर ये जो चीज आप देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? टायर। इसके अंदर जो है अलॉय। अलॉय, राइट। ये कोई कोई गाड़ी में स्टील रिम आता है, कोई कोई गाड़ी में अलॉय व्हील आता है। टॉप मॉडल लोगे तो अलॉय व्हील्स मिलता है। ये अपनी गाड़ी में स्टील रिम है, अलॉय व्हील है? ऑब्वियसली, इतनी भी डम नहीं हूँ मैं। हाँ बताओ। ये अलॉय है। अच्छा, पहले जब स्टॉक आया था क्या था इसके अंदर? स्टील रिम, क्योंकि बेस मॉडल थी। राइट। तो ये 17 इंच का है, इसमें अलग अलग साइजेस होते हैं, वो आपके लिए चलो मैटर नहीं करता है। चलो टायर्स का तो आपको मैं क्या ही समझाऊं, कल को पंचर हो गए तो जब भी आप मेरे को ही कॉल करोगे चाहे कहीं भी रहो। अच्छा, ये जो चीज है इसको क्या बोला जाता है? ORVM। यस, इसकी फुल फॉर्म? अभी बस प्रोसेस हो रही है, एक मिनट। आउटर रोड व्यूइंग मशीन। इसको बोलते हैं आउटसाइड रियर व्यू मिरर। अच्छा, इसका मतलब समझ आया आपको? M4 मिरर। आउटसाइड रियर व्यू व्यू मिरर। मशीन नहीं है ये,
इट इज अ मिरर। ओके, अरे वो किसी किसी में वो ऑटो फोल्ड वाले होते हैं ना, तो मशीन। और इसको हमेशा ध्यान रखें कि इसको आपको खोल के चलना है। जिसको नॉट लाइक बंद करके मैनी कौन न्यू चलता ड्राइवर्स, बंद करके बहुत लोग चलते हैं, डेट इज टू मच डेंजरस। आपके साइडों में क्या चल रहा है, आप जब ड्राइव कर रहे हो तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो रोड के ऊपर, ठीक है, समझ ठीक है ना, गई। क्योंकि आप अकेले नहीं चल रहे हो, आपके साथ बहुत सारी दुनिया चल रही है। आपकी एक गलती कई लोगों पे भारी पड़ती है, तो हमेशा ध्यान रखें, बी रिस्पॉन्सिबल वाइल ड्राइविंग ऑन रोड, ठीक है। Okay. तो हमेशा इनको देखते हुए चलना है और मेन चीज, अब देखो ORVM हर बंदे के हिसाब से अलग तरीके से एडजस्ट होते हैं उसकी ड्राइविंग पोजीशन कैसे के होता हिसाब है? से, क्योंकि किसी की हाइट ज्यादा होती है, कम होती है, कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे बैठता है, तो उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करने पड़ते हैं। और उनको एडजस्ट करने के लिए कई तरीके आते हैं। बेस मॉडल गाड़ियों में डंडी होती है, वो बहुत ईजी रहता है उसको एडजस्ट करना, लेकिन मोस्टली गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक आने लग गया है। अब जैसे 1,20,000 रुपए ये आए हैं, तो इनसे डीजल भरा जाता है। ओके। मेन बेसिकली में इसका आपको रोल समझा रहा था। ये जैसे अपने पास किया है, तो अगर आपको राइट का एडजस्ट करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा, लेफ्ट का इस तरीके से एडजस्ट होगा। मान लो राइट का आपको करना है, तो ये जो आपको ये दिख रहा है, आपको जिधर भी करना है प्रॉपर जहाँ का व्यू लेना है, तो इसको एडजस्ट करोगे तो यहाँ से एडजस्ट होता है। प्लस इसके अंदर एक फीचर होता है ऑटो फोल्ड का। मान लो आप बहुत ज़्यादा नैरो रोड पे आपको लग रहा है मेरा शीशा टूट सकता है, या फिर आपको बंद करके गाड़ी कहीं जानी है, तो वैसे तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको मैनुअली इस तरीके से फोल्ड करना है तो उसका बटन यहाँ पे होता है, इस तरीके से ऑटो फोल्ड हो जाता है। आप सीख भी रहे हो, ऐसे पकड़ के पड़े हो इसको, डोर को, जैसे सब कुछ समझ आ गया है। करना है एडजस्ट कैसे करना है, लेफ्ट वाला, लेट्स सी भाई, लेफ्ट वाला, राइट, वेरी गुड, यस, आ गया भाई। मेरी तू तो क्विक लर्नर है यार। देखो आ गया। ORVMs थी, हमेशा ध्यान रखना, ORVMs रात हो दिन हो बहुत ज़रूरी हैं, इनको हमेशा एडजस्ट करके चलना और इनमें देख के गाड़ी चलानी है। कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी भी तो खैर नहीं बोल सकते, गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन ये बहुत एक्सीडेंट्स बचाने में मदद करते हैं, समझ ठीक है ना। गई। इसके अलावा ये डोर हैंडल्स होते हैं, तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता ही गाड़ी में एंट्री एग्जिट के लिए। बाकी इनको रूफ रेल्स बोला जाता है, ये आपके काम की चीज़ें नहीं और है। इसको डोर वाइजर बोला जाता है, और टॉम बोला जाता है। यस, वेरी वेरी नाइस। अब आ जाते हैं रियर पार्ट ऑफ द कार। आपको बता दो क्या क्या नॉलेज है जल्दी जल्दी से ये पीछे से कार के बारे ये में। DRL है। आप मुझे लगता है मजाक में मूड में हो या फिर सीरियसली बताओ। देखो अरे आगे वो ऐसे ब्लिंक कर रहा था तो आपने कहा वो DRL, तो मुझे लगा ये पार्किंग लाइट है। इसको बोलते हैं टेल लाइट्स। अरे पूरा कंपोनेंट है ना टेल लाइट। हाँ, पूरा कंपोनेंट ही है टेल लाइट है। पीछे की तरफ DRLs वगैरह नहीं होती हैं। अच्छा, तो इसमें सब पार्ट्स नहीं है आगे की तरह? नहीं, इसको आप पूरा टेल लाइट ही मान के चल सकते हो। आजकल और गाड़ियों ये- में भाई अलग तरीके की कनेक्टिंग लाइट्स भी आने लग गई हैं, इसको टेल लाइट्स बोला जाता है। और पीछे ये की तरफ रिफ्लेक्टर, ये राइट, दिस इज रिफ्लेक्टर। और तो कुछ नहीं है इधर। इसको आप रिवर्स लाइट भी बोल सकते हो। जब ठीक हम है। बैक गियर लगाओगे तो पीछे भी लाइट जलती है ना, आपको दिखाने के लिए कि भाई आप जब बैक करो रात के अंधेरे में। और ये पार्किंग सेंसर्स, यस, एग्जैक्टली राइट, वेरी राइट, और ये कैमरा। बिल्कुल राइट। बस हो गया सब, अब बैठूं आगे। दीदी एक चीज आप नोटिस करो, इसके अंदर वाइपर डिफोगर है हमारी गाड़ी के अंदर, एक बार नोटिस करो। नहीं है, यहाँ पे होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। उसका काम क्या होता है वाइपर डिफोगर का? अब मैं बोलूंगी तो आप हंसोगे फिर। अगर हमें पीछे से ऐसे मुड़ के देखना हो तो साफ व्यू आएगा। बारिश के टाइम के लिए वाइपर्स दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर, जब बारिश हो तो उसमें हटाया जा सके, इसलिए वाइपर्स का यूज किया जाता है। ओके। लेकिन बेस मॉडल्स में कंपनी क्यों नहीं देती हैं वो पता नहीं। जहाँ पे सेफ्टी का राग गाती हो, डिफोगर और वाइपर्स शुड बी मस्ट इन ऑल कार्स। बताओ किया क्यों नहीं दिया? बाकी मान लो आपको डिग्गी खोलनी है तो कैसे खोलोगे आप बूट को? ये फॉर्च्यूनर नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हो, आगे से खोलेंगे। देखो एक बटन होता है, इसको दबाओ अरे और ऐसे अभी तो उठाना। दबाया था मैंने। इसको ऐसा, अरे इलेक्ट्रॉनिक नहीं है कि अपने आप उठ अच्छा, इसे जाएगी। उठाना पड़ता है। ठीक है, अरे समझ गई। यार, अब इसे बंद करूं? देख ये पकड़ के बंद कर रही थी, मतलब सीरियसली। ये बूट स्पेस होता है, इसका स्पेयर टायर कहाँ होता है? इसका स्पेयर टायर होगा। राइट। आपने बिल्कुल ही हल्के में ले लिया क्या मेरे को? ना ना, वो तो भारी बहुत दिख रही है। अब बंद करने हो तो इतनी तेज ना करेगा ना, बता रहा हूँ। हम बढ़ाक दे सीधे, बहुत प्यारी गाड़ी है। अरे हो गई, चल मैं खोलियो। इसे खोलने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मेरे खोलियो। को खुल ही नहीं रहा। और खुल गया। तू क्या ही गाड़ी चलाएगी? कैंसिल करो, कैंसिल करो भाई, इसे नहीं चलवानी हमें तुमसे प्यार गाड़ी। से बंद कर। हाँ, वेरी गुड। अब आपने जो वाइपर्स की बात करी थी, इस गाड़ी में फ्रंट में वाइपर ढूंढो कहाँ पे हैं, क्योंकि मेन मैं कंपोनेंट। इतनी पागल थोड़ी हूँ। ये रहे वाइपर्स ऑब्वियसली। अच्छा, इनको उठाना हो तो कैसे उठाते हैं इन वाइपर्स को? यहाँ से पकड़ के। वेरी गुड। अगर इनको चलाना हो तो बोर्ड दिखा दो, आपको मान जाऊंगा कि आप पे चलाने आते हैं वाइपर्स। क्योंकि कल को बारिश होने लग गई, आप पे गाड़ी आती है, सब काम आते हैं, वाइपर्स चलाओगे कैसे, उसके बारे में और बात करते हैं भाई। लेट्स वाइपर कहाँ से चलाने हैं? बताओ कहाँ चलाने हैं। भाइयों के पास इतना टाइम भी नहीं है।
यहाँ से चलाएंगे, इस हाँ। बटन का कोई काम नहीं बताया आपने। अच्छा चलाओ तो उसको बटन से। नहीं चल रहे, इससे नहीं चलाते ना। अरे नहीं नहीं, यहाँ से भी कुछ कुछ कर, इससे चलाएंगे। अरे ये रहा ना वाइपर का निशान। चलाना कैसे चलाओगे? ऐसे चलाएंगे कुछ। वो अगर गाड़ी ऑन करके मैं देख लूंगी कैसे मूव कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आई लर्न। और किसी ने स्टार्टिंग में कहा था मुझ पे तो आती है चलानी। ट्राई तो करो एक बार कैसे चलाते हैं, थोड़ा सा देखो ना, टूटेगी तो सही, कुछ होगा थोड़ी। ओह चल रही। तो कैसे चलेगी? ऐसे नीचे करने से वो ऐसे स्पीड भी बढ़ जाती है। समझ आया? आ गया। समझाओ दोबारा। तो ये जो नॉब है, हम्म। इसको नीचे करने से स्टार्ट हो जाएंगे, और स्पीड बढ़ानी है, और ज्यादा तेज बारिश आ रही है तो एकदम फुल स्पीड पे कर दो। देखो आपको अगर लग रहा हो कि ये जस्ट आप ऐसे मजे मजे में कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, मैं आपका टेस्ट लूंगा विक्टोरियस में, फॉर्च्यूनर में, विक्टोरियस में लेंगे। हाँ हर एक चीज का। ठीक है। जो आपको लग रहा हो ना ही कि कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा मैं है। बहुत सीरियस हूँ यार, मैं बहुत फोकस्ड हूँ, प्लीज मेरा फोकस मत बिगाड़ो। गाड़ी चलानी सीखनी है ना? हाँ, पक्का? हाँ। क्यों सीखनी है? क्योंकि ये एक कला है। सर्वाइविंग स्किल बन चुकी है अब, अच्छा, लाइफ स्किल। इसके बिना नहीं रह सकते। नहीं रहा जा सकता अब। यह स्थिति एग्जैक्टली। हमें लंबी लंबी ट्रिप्स करते हैं, हम स्पीति भी गए थे अभी, तो आपको सीखनी आनी ही चाहिए। यस, कब right? तक मैं आपके भरोसे रहूं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे चलो हो। अब चलाएं। तो आपको जो ये दो स्टेयरिंग के पीछे ये जो चीजें हैं ये क्लियर आ गई हैं। हाँ। ये किस चीज के कंट्रोल्स हैं? ये हैं लाइट्स के, ओके और ये हैं वाइपर्स के। बिल्कुल राइट। अब फोर्ड आएगी तो उसमें थोड़ा अलग आ जाएगा, वो मैं भी आपको वो तो मैं बताऊंगा। अपने आप कर लूंगी एडजस्ट। ठीक है। चलो। ये जो चीज है इसको बोलते हैं स्टीयरिंग। जो भी हम गाड़ी को घुमाते हैं लेफ्ट राइट, वो सब इसके थ्रू ही होता है। ये मेजर पार्ट है जो भी हम आगे चल के देखेंगे। इसको अभी इसको ज्यादा नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि ये ही है जो आपको आगे चलाएगा। इन कंट्रोल्स के बारे में तो बता दो। ये कंट्रोल्स हमने ऑडियो रिलेटेड होते हैं, जो अपने गाने वाने, ये बहुत आगे की पार्ट है। जब आपने ड्राइविंग सीख ली है उसके बाद अब आप चाह रहे हो कि अब एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। पहले तो गाड़ी चलाना ही अपने आप में एक एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन जब आपने गाड़ी सीख ली है तो फिर आप रेडियो, एप्पल कारप्ले, नोट, उस सब के बारे में भी सीखोगे। उसके अलावा क्रूज कंट्रोल बहुत प्रो लेवल ड्राइविंग स्किल आ जाती है मेरे ख्याल से, कि जब आपने बिल्कुल सब कुछ सीख लिया है तो क्रूज कंट्रोल आपके लिए बना होता है। तो अभी इन सब के ऊपर आप ज्यादा ध्यान मत लगाओ। ये जो चीज आप ड्राइवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हो कुछ बटन्स, इनका यूज क्या लगता है आपको, क्या होगा भाई? इससे सारे डोर्स लॉक हो जाएंगे, इससे सारे डोर्स अनलॉक हो जाएंगे, इससे ये वाली विंडो ऊपर नीचे होगी। बेसिकली इससे चारों जो विंडोज हैं, इससे वो वाली हो जाएगी, इससे पीछे वाली, इससे साइड वाली। हाँ। और इसका मुझे नहीं पता इसका काम क्या है। इसका होता है चाइल्ड लॉक। मान लो हमारे घर में कायर है, छोटा बच्चा हाँ। है ना, वो बार बार शीशे खोलेगा बंद करेगा, वहां पे बैठे हुए, मान लो कल को आप भी बच्चा होगा, आपने वो यहाँ पे बिठा दिया, नटखट है, बार बार खोल रहा है, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना एज अ मदर। तो चाइल्ड लॉक आप यहाँ से उसको बंद कर सकते हो, कि बाकी आप खोल सकते हो चारों दरवाजे और कोई भी नहीं, मतलब आपके पास काफी पावर आ जाएगी। राइट। बाकी ये दरवाजा खोलो, और जैसे आपकी ये जो चुन्नी वगैरह इसमें लटक रही है ना नीचे दरवाजे में, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप ऐसे बैठो गाड़ी के अंदर, तो सूट सलवार साड़ी पहन के, तो तरीके से बैठो कि जिससे आपको कुछ भी ऐसे बाहर ना हो। सबसे मेजर पार्ट तो ये ही है। अच्छा, अब आप ये दरवाजा देख रहे हो, आपके इसके अंदर काफी सारे पार्ट दिख रहे हैं, कौन सा पार्ट क्या लगता है आपको, कौन सा है? ये है ट्विटर। राइट। ये सबवूफर। ओके। नहीं, सबवूफर नहीं होता ये ट्विटर ही होता है, लेकिन हमारी गाड़ी में आफ्टर मार्केट काम है तो ट्विटर यहाँ पे है। अगर ये कंपनी का टॉप मॉडल होता तो ट्विटर यहाँ पे होता। कभी भी सबवूफर इतना से नहीं हो, सबवूफर होता बड़ा, एक वूफर जिसको बोलते हैं। राइट। ये स्पीकर। ओके। और ये फिर हैंडल, वो कंट्रोल्स, पावर विंडो इसको बोलते हैं बोतल होल्डर। जो भी बोटल्स वगैरह हो, अम्ब्रेला हो, वो हम यहाँ पे रखते हैं। आर्मरेस्ट। ये आर्मरेस्ट बिल्कुल, चलो कह सकते हो आप। और बाकी यहाँ पे अपना इसको बंद, इस कंट्रोल में, इस पोजीशन में कोई भी चीज ऐसी जो अभी तक आपको नहीं समझ आ रही हो जी, ये होता है अपना हेडलैम्प लेवलर। मान लो किसी को दूर का देखना है हेडलाइट से, किसी को पास का देखना है, जो आप लो बीम पे गाड़ी को रखते हो, हाई बीम पे रखते हो, तो ये लेवल बताता है कि भैया ज्यादा अगर आपको दूर तक उजाला चाहिए तो उसको 4 पे कर दो, 3 पे कर दो, या 0 पे कर दो। मतलब ये जैसे मान लो एक सीधी लाइट ऐसे पड़ रही है, ऐसे डालनी है लाइट, ऐसे डालनी है, ये इस पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन और, जो यहाँ से बूट ओपन भी तो करते हैं ना कुछ लोग, अगर इलेक्ट्रॉनिक कार होगी अपनी तो उसमें होती है, या फिर जिन गाड़ियों में वहां पे बटन नहीं होता है खोलने का, तो उनमें यहाँ पे ही एक बटन दिया जाता है बूट ओपन करने का। मोस्टली मारुति कार्स में होता है वो। अच्छा, ये जो वो ओपन होगा वो जहाँ से डीजल डालते हैं। यस एग्जैक्टली, ये जो है डीजल भरने का ऑप्शन है। ठीक है। कल को डीजल भरवाना हो तो इसको पुल करके दिखाओ आप, कैसे पुल होगा ये। हाँ एग्जैक्टली, अब ये पुल हो गया। आप भैया से बोल सकते हो भैया इतने का डीजल डाल दो। और कुछ ना समझ आ रहा हो अभी इस पोजीशन में, ये वाले कंट्रोल्स नहीं आ रहे समझ। उधर मैं बढ़ूंगा। अभी जहाँ पे आप देख पा रहे हो ड्राइवर पोजीशन में, यहाँ तो मुझे सब समझ आ गए। ये सब कुछ समझ आ रहा है।
हाँ क्या है क्या क्या है बताना जरा। ये सब, हाँ ये यहाँ से स्पीड दिखेगा, यहाँ से फ्यूल लेवल दिखेगा, यहाँ से आरपीएम दिखेगा, और यहाँ से क्या दिखेगा, डीपीएफ नहीं, और दिस इज इंजन टेम्परेचर। ओ अच्छा ओके ठीक है। और ये अब वो जो हमने डीजल की वो ऑन कर दी है वो उसका साइन है, ये बैटरी का है, ये वाला नहीं पता। ये हैंड ब्रेक का है, और बेसिकली ये डीजल वगैरह का नहीं है, ये अलर्ट्स होते हैं, बेसिक अलर्ट जो इग्निशन पे आते हैं गाड़ी के अंदर। जब आप स्टार्ट करते हो तो सारे हट जाएंगे, बेसिकली ये होते हैं। कल को गाड़ी में कोई एरर आता है तो फिर ये जलने लग जाएंगे, इंजन लाइट वगैरह। वो भगवान ना करे कभी हमारी गाड़ियों में हमको दिखे कोई भी अलर्ट, क्योंकि वो खराब होने की गाड़ी को निशानी होती है। इन साइंस को हम आगे चल के बात करेंगे कि कौन से का क्या मतलब होता है। येलो वाला और बता दो बस। ये इंजन लाइट होती है, चेक इंजन लाइट, ये बहुत जरूरी होती है। इंजन खराब हो जाता है तभी जलता है। बाकी 1,02,000 जो आपको दिख रहा है ये इंजन रीडिंग है, गाड़ी कितनी चल गई है, टेम्परेचर दिखा रहा है। और इसको बंद कर देंगे तो काफी इन्फॉर्मेशन आएगी, अभी डोर ओपन का बता रहा है। और ऊपर 65 किलोमीटर जो आ रहा है, दिस इज इतना रेंज है। यस एग्जैक्टली। अच्छा आपने पूछा नहीं इंजन टेम्परेचर का क्या लॉजिक है इसका? इंजन टेम्परेचर का ये लॉजिक है, अगर इंजन टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी ना, उसमें से धुएं निकलने लगते हैं। हाँ, तो ये बेसिकली अपने को बताता है कि हमारा इंजन कितना बैलेंस्ड है। और इसको बैलेंस कौन रखता है, ज्यादा गर्म ना हो जाए, वो कूलेंट होता है गाड़ी के अंदर। वो चलो आगे बहुत वही डीप लेवल पानी की जो बात हम है। वैसे डालते हैं ट्रिप से पहले नहीं वो तो विंडशील्ड को साफ करने का सिस्टम होता है, जो आप ऐसे इसको जब प्रेस करोगे ना तो ये देखो पानी आने लग गया ना। ओ अच्छा हाँ, इसके लिए ऊपर प्रेस किया। हाँ इस तरीके से ये आने लग जाता है। बाकी MID वगैरह में बहुत सारी चीजें भी जो आपकी समझनी बाकी है। बाकी एक चीज आप पे बहुत अच्छी है जो आती है यूज करनी, वो है सन वाइजर। जैसे अभी सन पड़ रहा है एज अ ड्राइवर की आंखों पे, तो अब देखो आपकी आंखों पे नहीं पड़ रहा है, जिससे आप आराम से ड्राइव कर पाओगे। बाकी टाटा सिएरा वगैरह जो आपकी फेवरेट कार है उनमें एक्सटेंडेबल भी होता है ये, या फिर आप चाहो तो इसको इस तरीके से निकाल के आप साइड में धूप आने लग गई तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और अभी इसने जो है डीजल का खोला था, इसको जब डीजल भरवा लिया तो ऐसे बंद कर, मतलब वो पेट्रोल पंप वाला ही कर देता है। बाकी तिथि प्रैक्टिस कर रही है, आगे ही चलाना। इसके बारे में बात करते हैं। ये स्क्रीन है गाड़ी की, इसमें तो क्या ही बड़े हम, ये बेसिक सी, जैसे आप अपना आईफोन चलाते हो इसमें बेसिक से ऐसे कंट्रोल है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, मैप। इसके बारे में तो एंटरटेनमेंट की चीजें बाद में समझा देना। ये जो है बेसिकली एसी के कंट्रोल है। अभी जैसे हमारी गाड़ी में तो मैनुअल एसी है, सिंपल है कि 1 2 3 4 ऐसे पंखे की स्पीड है। ये अपना टेम्परेचर है, मान लो ये बिल्कुल नीले पे तो 16 की, यहाँ पे 1 पे कर दिया, एसी चालू हो गया है। अब आप कहोगे ये सब क्या चीजें हैं, यस करो। हाँ, ये कि एसी कहाँ पे ऑन कर, फ्लो एसी का। यस एग्जैक्टली। अब ये अपना सिर्फ ऊपर है, ये वो अपना पैरों पे भी देगा, ये ओनली पैर पे दे रहा है। ये अपना दे रहा है फ्रंट यहाँ पे विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए और पैरों पे। और ये केवल अपना जो फ्रंट विंडशील्ड डिफोगर, फ्रंट डिफोगर है जो, वो चालू हो जाता है इधर से, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है और आपको एसी भी चाहिए तो फैन स्पीड तो है ही है, लेकिन ज़्यादा ठंडा करता है, किया का एसी बहुत अच्छा है, तो इसको आप इस तरीके से बढ़ा भी सकते हो। और अगर आपको सर्दियों के टाइम पे गर्म हीटर चाहिए तो इसको ऐसे लाल पे कर दो, लेकिन तो ठंडे पे कर दो, बहुत ऐसे गर्मी है। ये समझ आ गया आपको एसी कंट्रोल। आजकल तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आने लग गए हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, वो भी हम फॉर्च्यूनर वगैरह में समझेंगे। ओके बाकी यहाँ पे अपना फोन रख सकते हो। बहुत सारी गाड़ियों में यहाँ पे वायरलेस चार्जर्स भी आते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट आता है और एक USB-A पोर्ट है, यहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट्स वगैरह दे रखी है। ये तो बेसिक चीजें हैं जो किसी को भी नॉर्मली देख के समझ आ जाएंगे। ये हो जाती थी गियर मेन, जो आप कहते हैं ना मैनुअल ऑटोमेटिक, ये है मेन गियर का सिस्टम। ये बड़ा डीप है, इसके ऊपर मेरे को डेडिकेटेडली आपको समझाना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा भाषण देना पड़ेगा। तो अभी आप इससे अपना हाथ हटा सकते हो और हम आगे बढ़ेंगे। इसका रोल बताओ मेरे को, ये क्या होता है? ये हैंड ब्रेक होती है। अगर ऐसा हो गया कि बहुत ही इमरजेंसी है और हमें गाड़ी एकदम स्टॉप करनी है जल्दी से, नहीं, या फिर ब्रेक्स काम नहीं कर रहे, नहीं, और ये जो अभी तक गाड़ी एज इट इज अपनी जगह पे खड़ी हुई है ना, या फिर आप देखते होगे बहुत सारा ज़्यादा गाड़ियाँ अपनी एकदम पोजीशन पे खड़ी होती हैं, उसको सारा क्रेडिट हैंड ब्रेक को ही जाता है, ठीक है। कोई भी गाड़ी चाहे स्लोप पे खड़ी हो चाहे ढलान पे खड़ी हो, आपने देखा है कोई भी मूव नहीं करती, उन सबको उन गाड़ियों की हैंड ब्रेक पकड़ के रखती है, जकड़े रखती है उनके टायर्स को, समझ गए। अभी हमारी गाड़ी आपने देखा इतनी देर से एक ही जगह पे खड़ी हुई है, उसका कारण क्या है? हैंड ब्रेक। अब इसको हटाना है हमें, तो कैसे हटाएं, क्योंकि गाड़ी चलानी भी है हमको, फिर इसका काम नहीं है। प्रेस करके, हाँ पर प्रेस नहीं हो रहा, नीचे कर देंगे, करो, जोर लगाओ जितना आप में जान है। एग्जैक्टली पूरा नीचे करिए, पूरा नीचे, फुल नीचे हो गया। जान नहीं लगानी पड़ती नीचे के लिए, ठीक है। और उठाना हो तो इसको फिर बटन नहीं दबाना, फिर बेशक बटन मत दबाओ, जितनी आप में जाना उतना ऊपर कर दो, ठीक है। जितना ऊपर कर दोगे उतना आपके जकड़ लेगी, ठीक है। हैंड ब्रेक का काम समझ आ गया। कभी भी हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी नहीं चलानी है, क्योंकि कॉमन चलती है, क्यों नहीं चलती है,
आपके ब्रेक घिसेंगे, नॉर्मल सी बात है। आपके जब गाड़ी रुकी हुई है तो उसने जकड़ रखा है ब्रेक्स ने आपकी उसको। अब जबरदस्ती हमारे इंजन में इतनी जान होती है कि वो खींच सकते हैं, राइट, इतनी जान है, लेकिन भाई हमारे वो ब्रेक्स घिसने लग जाएंगे बहुत ज्यादा स्पीड से, तो क्या फायदा है, राइट, क्योंकि टायर तो घूम रहा है। हालांकि पता चल जाता है गाड़ी लोड मान रही है, इंजन लोड मान रहा है। बीच में एक चीज है, वो क्या चीज होती है? कप होल्डर। इसके पीछे जहाँ पे आपका हाथ रखा है, आर्म रेस्ट। खोलो उसको, राइट, और एग्जैक्टली। किसी में ये ऐसे आगे भी हो जाता है स्लाइड। विक्टोरिस में होता है, जेड-जी की गाड़ी में। और देखो किसी में यहाँ पे शीशा भी होता है को पैसेंजर साइड, और वहाँ पे नहीं होता है। ये अपना सनग्लास होल्डर होता है अपने चश्मे वगैरह रखने के लिए। ये अपना रीडिंग लैंप्स होते हैं, अपना रात में कुछ खाना है या फिर कुछ भी मतलब आपको बेसिक लाइट्स चाहिए तो वो अपना इस तरीके से आप यूज़ में ले सकते हो। जैसे मान लो कल को आप पुलिस वालों ने पकड़ लिए, आप बहुत चश्मे लगा रखे हैं, आपने चश्मे लगाने जैसे मान लो इलीगल हो गए इंडिया में, कल को पुलिस वालों ने हाथ दिया, पेपर ले आओ भाई, कहाँ से लेके जाओगे पेपर्स अपने? यहाँ से। कहाँ से? अरे तो पता है उस्ताद। इसको क्या बोलते हैं? तो बहुत बार बैठी हूँ ना। किसके साइड में बैठे हो आप? आपके साइड। कब कम में बैठ लिया? शादी को तो 1 महीने ही हुआ। अभी हम ट्रिप पे गए थे ना। अच्छा यहाँ फोकस करते हैं। बहुत बार बैठे हो क्या आप इस सेल्टोस में? लग रहा है बोलते हैं ग्लव बॉक्स। राइट यार, तू तो यार होशियार लड़की, तुझे मोस्टली चीजें तो पता है। 2 सेक्शन होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, जिसको यहाँ से प्रेस करके खोलते हैं, जैसे अपनी फॉर्च्यूनर में कोल्ड ग्लव बॉक्स। कूल्ड यार, ये तो चलो मोस्टली इसको जो को पैसेंजर वाली चीजें है ना वो तिथि को पता ही है भाई। चल अब बंद करो गाड़ी को, आप बहुत हद तक समझ आ गए हैं तिथि को मोस्टली जो मेरे को फीचर्स लग रहे हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि आपको बेसिक्स क्लियर हो गए हैं? मैं तो अब रोड पे चलने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, एक बार पीछे और आ जाओ, पीछे की और थोड़े से आपको फीचर्स के बारे में समझा देता हूँ। पैसेंजर साइड, हाँ, एक बार पीछे और आइए आप। पीछे की साइड गाड़ी के अंदर ये जो होते हैं, ये होते हैं एसी वेंट्स। पीछे एक चार्जिंग का सॉकेट दिया जाता है, और पीछे और जो ये पीछे आप देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं जो सर से दिख रहे हैं आपको सीटों के? हेडरेस्ट। अब तो आपका ड्राइविंग वाला पार्ट रह गया है, नेक्स्ट आप इसमें पास हुए। कोई भी डाउट हो सिंगल तो फटाफट मेरे को बताओ आप। हाँ, एक आ गया क्वेश्चन आ गया। देखो अब बैठने के बाद ना, मैंने कुछ कार रिव्यू चैनल्स पे देखा था, एक टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग होता है। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? ये जो साइड में आपको ये दिख रही है, ये चीज जो है, हाँ। इसको आप ऐसे करो अपने हिसाब से, नीचे ऊपर। ओह, इसमें केवल ऊपर नीचे होता है, बहुत सारी गाड़ियों में आगे पीछे भी होता है ये। अच्छा। लेकिन अपनी जैसे कि बेस मॉडल है तो इस केवल ऊपर नीचे होता है। अब जैसे नीचे कर लिया आपने, ये कंफर्टेबल पोजीशन लग रही है। हाँ, ऊपर की तरफ करके इसको लॉक कर दो, हो गया बस। हाँ, अब ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। हाँ, तो वो आपको अपने हिसाब से देखना है, चाहे सीट की पोजीशन हो, चाहे स्टीयरिंग की पोजीशन हो। और ये आगे का बम्पर कैसे खोलते हैं? यहाँ से खोलते हैं बम्पर? बम्पर नहीं खोलते कभी भी, हम बोनट खोलते हैं। बोनट, सॉरी। हाँ, बम्पर खोल के क्या, बम्पर ही नहीं खोलना है बस। कार में चलाते हुए हमेशा ये बात ध्यान रखना कि बम्पर ही ना खुल जाए। और बम्पर केवल पता कब खुलता है? जब दूसरी गाड़ी से वो भिड़ जाती है। और मैंने आपसे एक बार तो समझाई थी मैंने आपको, बताओ क्या? अच्छा, हाँ, समझ गई। चलो बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं, चलो भाई धीरे धीरे। और देखो सीट्स आजकल बहुत सारी गाड़ियों में इलेक्ट्रिक सीट्स आने लग गई हैं, जैसे हमारी इंडेवर में भी है, फॉर्च्यूनर में भी है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो भी आप वो कर रहे थे, देखो इससे आगे पीछे होता है, पीछे हो रहा है और इससे आगे होता है, वो एडजस्ट इससे जो रिक्लाइन एंगल है आपका वो एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसको 6 वे एडजस्टेबल बोला जाता है। 6 वे कैसे? आगे पीछे हो रही है, प्लस ये जो रिक्लाइन ये है जो अपना, ये भी आगे पीछे हो रहा है, और गाड़ी की सीट उठानी हो तो इस तरीके से उठ भी रही है। ठीक है, समझ गई? तो ये 6 वे हो गया आपका आगे पीछे। अब बोनट खोलना तो सिखाओ। बोनट यहाँ से खुलेगा, हालांकि भगवान ना करे आपको बोनट खोलने की जरूरत पड़े, लेकिन स्टिल बता देता हूँ, ऐसे करो, इसको बंद करो, आ जाओ बाहर की साइड। बहुत सारी गाड़ियों में और मोस्टली अच्छा, मुझे तो लगा था इससे क्या होता है फिर? ओए पागल है क्या? सॉरी, ये फ्यूज बॉक्स है यार, इसका इतनी होशियार क्यों बन रही है? अरे मुझे तो लगा था यहाँ से खुलता है। हद होती है यार तिथि, कोई खोल दियो खामा खाएगी। ये जब खराब हो जाए गाड़ी तब उनके मतलब की है। अच्छा, मतलब मेरे मतलब की नहीं है? नहीं, तेरे मतलब की नहीं है, किसी के मतलब की नहीं होती ये। आ जा बाहर। अब मैं थोड़ा इसे पीछे कर लूँ, ये हो नहीं रही। अब जैसे बोनट खोलना है आपको तो कैसे खोलोगे, एक बार ट्राई करके देखो। यहाँ मुझे पता तो है कुछ होता है, नहीं खुल रहा। इधर एक होता है लीवर, समझ गए? इस तरीके से खुलता है, और एक डंडी सी लगानी पड़ती है। नई वाली सेल्टोस में तो हाइड्रोलिक्स आ गए हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है खोलने की। मोस्टली आपको बेसिक सारे फीचर्स क्लियर। बाकी स्टूडेंट कोई भी डाउट है तो अभी बता दो, टेस्ट लूंगा। नहीं, अब मुझे कोई डाउट नहीं। अब ये तो बता दो मैं स्टेप 2 पे कब जाऊंगी? स्टेप 2 पे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना, जहाँ पे आपके हाथ में पूरा कंट्रोल दे दिया जाएगा स्टीयरिंग व्हील का। मेरी छुट्टी?
जी भाई फ़ोन को क्या हुआ बाकी भाई ये थे बेसिक्स ऑफ अ कार। अगर कोई डाउट है आपका भी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में अगर हमसे कोई रह गया हो तो हमको उसको नेक्स्ट में कवर करेंगे। फ़ोन फिर से ऐसा हो गया है। चलो तिथि अब चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जहाँ पे तिथि को प्रॉपर चलानी सिखाएंगे। और एक हफ्ते के अंदर भाई इसको प्रो ड्राइवर बना दूंगा। इसको मार्केट में लेके चला जाऊंगा एक हफ्ते के अंदर कि चलाओ। ठीक है, आर यू फुल पैशनेट अबाउट ड्राइविंग? यस, आई एम एक्साइटेड। चलो ठीक है भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।